गरीबी ने सताया और भूख ने निचोड़ा। हालात बिगड़े तो सूखी रोटी बनी सहारा। बात सीधी जिले के जोगीपुर दक्षिण टोला की है। ऐसा यही नहीं बल्कि अन्य गांवों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। विगत दिनों गरीबी रेखा से काटे गए गरीबों के लगभग 8,000 नाम और मध्यम वर्गीय परिवार भूख से बिलख रहा है। लॉकडाउन ने हालत बेकाबू कर दिए हैं, लेकिन शासन और प्रशासन इसकी सुध नहीं ले रहा है। ऐसे लोगों को सरकार की ओर से सामाजिक सेवा की सहायता की दरकार है। लॉकडाउन के लगभग 1.5 माह बीतने पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया गया है। यहां सवाल यह उठता है कि 5 से 8 लोगों के परिवार में महज 5 किलो अनाज क्या मायने रखता है, और क्या प्रभावित परिवार इस अनाज को कितने दिन तक चला पाएगा, कितने दिन तक इस अनाज से वह अपना पेट भर पाएगा। क्यों नहीं पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? गांव के सरपंच कोई समाज से भी पूछने आए कि खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हैं? नहीं, और जब कोटा में जाए तो फेंक दे। कितने घर में आपके कितने लोग हैं? हमार एक के लड़का के काज करे हैं, ओके 5 लड़का है। वो गुजरात में फंसा है अपन लड़का बच्चा लेके। अब हम भर हैं तो का खाई, मरी तो भूखा। अब हमारा न काम किन कराए, आदमी हमारा खत्म हो गया, विधवा है। इनकी जो समस्या थी ये ग्राम पंचायत जोगीपुर दक्षिण के लोगों की, जो यहाँ की गरीब जनता है, ये सारी जनता है एक तो मजदूरी पे डिपेंडेंट है। इनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है कि मतलब कहीं से इनकी खेती होती है कि कुछ और होता है। तो इन्होंने जब मुझे कांटेक्ट किया कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हमारे पास राशन की कोई व्यवस्था नहीं है, हम कोटे में भी गए थे, कोटे में भी हमें राशन नहीं मिला, तो सरपंच के पास भी गए, सरपंच ने भी भगा दिया कि तुम लोग का नाम कट गया, राशन नहीं मिलेगा। तो मैंने इस सारे घटनाक्रम की जानकारी अपने सीधी कलेक्टर महोदय को दी। ऐसा नहीं है, देखिए हर दुकानों में पहले 4-4 कुंटल रखाए गए थे। 4-4 कुंटल से ज्यादा की पर्चियां वो जारी कर रहे हैं। दुकान में तो 4 ही कुंटल रखाया गया था, है ना। 4 कुंटल बांट दिया गया। उसके बाद जिनको उन्होंने पर्चियां जारी की, जबकि उनको एक सीमा में पर्चियां जारी करनी चाहिए। दूसरी बात, जिनको पात्रता नहीं है, पात्रता पर्ची जिनके पास नहीं है, पर वो किसी न किसी श्रेणी में शासन के पात्र हैं, उनकी सूची हर दुकानों में चस्पा कराई जा रही है और उनको भी 1 महीने के लिए 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त दिए जाने का प्रावधान शासन द्वारा। सीधी जिले के जोगीपुर दक्षिण टोला के यह हालात हैं कि यहाँ पर जो मजदूर वर्ग रह रहा है उसके लिए रोजी का संकट तो बड़ी बात है, लेकिन रोटी का संकट भी पैदा हो गया। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता सीधी से राकेश सोनी। राकेश, सीधी जिले के जोगीपुर दक्षिण टोला की जो तस्वीरें हैं ये अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही हैं। क्या वास्तव में यहाँ के जो मजदूर वर्ग यहाँ रहते हैं, जो परिवार यहाँ रहते हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है? जी, बताना चाहेंगे सूरज जी, जैसा कि जोगीपुर में जो स्थिति देखी गई, वहाँ पे मजदूर वर्ग के लोग हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तब उनका चूल्हा जलता है, उनके रोटी नसीब हो पाती है। लेकिन लगभग यहाँ पे 35 से 40 लोग ऐसे होंगे जिनका गरीबी रेखा से नाम काट दिया गया था, और गरीबी रेखा के नाम कटने के बाद इनका फिर नाम जुड़ नहीं पाया था जी। तब से लेकर अब से ये राशन की दुकानों पे जाते हैं, पर इनको राशन नहीं मिल पाता है। अब कोरोना महामारी के चलते जब लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में लगभग 1 महीने से वक्त ऊपर का गुजर चुका है, और ये जब अपने कोटे में जाते हैं तो इनको अनाज नहीं मिलता है। इस तरह से इनकी दिक्कतें हैं, खाने पीने की दिक्कतें हैं। लेकिन राकेश, यहाँ सवाल ये है कि जिस तरह से और भी दूसरे जिलों में मध्य प्रदेश की ऐसी स्थिति है कि यदि उनके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो वह केवल आधार कार्ड दिखाकर भी कई जगह लोगों को अनाज दिया जा रहा है, 1 माह का राशन दिया जा रहा है। तो यहाँ ऐसी सुविधा व्यवस्था नहीं है क्या? इसकी सुविधा व्यवस्था प्रशासन ने बनाई थी। जिनके पास कोई पात्रता पर्ची नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए भी प्रशासन ने सुविधाएं बनाई थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है, उनको प्रशासन ने विगत कुछ दिनों पहले 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल दिया था, लेकिन वह सीमित मात्रा में रखा गया था खाद्यान्न दुकानों पे, जिसमें लगभग 100 से ऊपर पर्चियां कटी और 40 लोगों को अनाज दिया गया। ऐसे में 60 से ऊपर ही लोग हैं जिनको खाद्यान्न नहीं मिला और वो भटकते फिरे। इसके अलावा भी कुछ शासन जो निर्धारित की थी, जो जिनके पास पर्चे नहीं है
और जो शासन की नजर में कहीं न कहीं पात्र हैं, विकलांग हैं या ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं, उनको इस स्थिति में ठीक है लॉकडाउन राकेश, की लेकिन यदि स्थिति में प्रशासन ने चार व्यवस्था नहीं की है तो जैसा कि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जहां कहीं समस्या है वहां सामाजिक संस्थाएं, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी भी इस तरह की सहायता कर रहे हैं, तो क्या यहाँ पर इस परिवार की सहायता, इन लोगों की सहायता के लिए, मजदूर वर्ग की सहायता के लिए कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि, कोई सामाजिक संस्थाएं आगे नहीं आ रही हैं? फिलहाल जैसा कि जोगीपुर गांव में जब हम देखने गए, वहां के लोगों ने जब शिकायत की तो ये देखने गए तो वहां पे पता चला कि अभी तक यहाँ पे सरपंच की तरफ से भी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है और इसके अलावा सामाजिक संगठन भी जो है सामने नहीं आया कि ऐसे ग्रामीणों के ऐसे पीड़ित और जो खाने के लाले पड़े हैं जिनको उनकी जो है सेवा के लिए जाए, उनसे पूछे तो कम से कम के 2 वक्त की रोटी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसा देखने और सुनने को नहीं मिला। चलिए ठीक है राकेश, सुनिए बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से सीधी जिले के जोगीपुर दक्षिण टोला की तस्वीरें हैं कि यहाँ लोगों के लिए खाने के लाले पड़े हैं, रोजी का संकट तो था ही, रोटी का संकट पैदा उनके लिए होगा क्योंकि कोई भी सामाजिक संस्थाएं उनकी सहायता नहीं कर रही हैं और जो अनाज राशन दुकानों में उपलब्ध कराया था वह बढ़ चुका है, लेकिन इनको 5 किलो एक बार दिया गया था और अब वह राशन खत्म हो गया है। इनके सामने अब यह संकट है कि ये अपना और अपने परिवार का पेट कैसे भरें। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां मुरैना जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक